जम्मू कश्मीर मुल्क भर और दुनिया भर की चंद अहम खबरें, लेकिन शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। जम्मू कश्मीर के शुमाली इलाकों जिनमें बारामूला, कुपवाड़ा और कई इलाकों में स्टेट इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी की छापामारी का सिलसिला आज अलल सुबह शुरू हुआ। बताया जाता है कि शुमाली कश्मीर के जिला बारामूला और दीगर इलाकों में स्टेट इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी का कॉन्टिजेंट या दस्ता जो है वो जिला बारामूला के कई एक इलाकों में नमूदार हुआ है। उनके हमरा जम्मू कश्मीर पुलिस, सीआरपीएफ की टीम भी मौजूद थी। क्या है पूरी सूरत हाल, किस मामले को लेकर यह छापामारी इस वक्त क्या अभी भी जारी है? क्योंकि अलल सुबह 7 बजे के बाद ही हमने इस खबर को ब्रेक किया था कि स्टेट इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी, आपको याद दिला दूं, एसआईए का नाम तब्दील कर दिया गया। जम्मू कश्मीर में पहले सीआईके हुआ करता था, बाद में इसका नाम तब्दील करके कई एक एजेंसीज का जो नाम तब्दील हुआ, उनमें स्टेट इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है जो मिलिटेंसी फंडिंग, टेरर मामलात और दीगर मामलात में छानबीन के सिलसिले में छापामारी कर सकते हैं किसी भी वक्त में। बारामूला से हमारे साथ इरशाद अहमद जुड़ चुके हैं। इरशाद, बहुत बहुत शुक्रिया, इस्तकबाल है आपका उर्दू खबरनामे में। तफसीलात दीजिएगा, शुमाली कश्मीर के किन इलाकों और किन किन घरों पर छापामारी हुई, और इस वक्त जब 11:31 हुआ, चाहते हैं क्या छापामारी का सिलसिला अभी भी जारी है? देखिए तजमुल, अगरचे हम जिले बारामूला के मुख्तलिफ इलाकों की बात करें, जहाँ पे कुपवाड़ा, चाहे हम रफियाबाद के इलाकों या बारामूला के मुख्तलिफ इलाकों में जो है आज सिट यानी कि एसआईए की तरफ से जो है स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की तरफ से जो है छापामार कार्रवाई की गई आज सुबह सवेरे। और इसमें जो है जॉइंट सर्च ऑपरेशन चलाया गया सीआरपीएफ या एसआई की तरफ से या जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से। फिलहाल जो है यहाँ पे कई जो है मुकामी लोगों को जो इसमें मुलव्वस पाए गए, हालांकि उनको एसआई ने अपने हिरासत में लिया है। फिलहाल जो है मजीद जो है तहकीकात चल रही है। हालांकि ये बताया जाता है ये टेरर फंडिंग के साथ साथ चाहे हम यहाँ पे ट्रेड एलओसी है वो जो चलता था, हालांकि उसमें ये मुलव्वस पाए गए, और इसके साथ साथ नारकोटिक ड्रग्स में ये कुछ लोग जो है इसमें पाए गए। फिलहाल जो है एनआई की तरफ से जो है छापामार कार्रवाई इस वक्त जो है लगातार जारी है, चाहे हम कुपवाड़ा की बात करें या पूंछ राजौरी की बात करें या इसके साथ साथ जिले बारामूला के मुख्तलिफ इलाकों में इस वक्त जो है यहाँ पे ये टीम जो है सुबह से इन छापामार कार्रवाई के दौरान जो है कुछ दस्तावेज भी यहाँ पे बरामद किए गए। फिलहाल जो है कितना टाइम लगेगा, फिलहाल ये जो इन्वेस्टिगेशन है ये लगातार जारी है। ये बताया जाता है यहाँ पे जो टेरर फंडिंग या किसी और मामले में जो है ये मुलव्वस पाए गए। फिलहाल जो है कुछ दस्तावेज और इसके साथ साथ फोन भी जो है रिकवर किए गए। मजीद जो है तहकीकात चल रही है। क्या ये छापामारी सिर्फ और सिर्फ मिलिटेंसी फंडिंग को लेकर है, लाइन ऑफ कंट्रोल पे जो तिजारत चल रही थी दोनों ममालिक के महादों के बीच में, या उसके बाद आपने नशीले अद्वियात का भी तज़किरा किया, तो गिरफ्तारियां कितने अफराद की हुई है, और इस गिरफ्तारी के बाद इन इलाकों में, इन जगहों पे अभी भी छापामार टीमें मौजूद हैं? देखिए, अगर हम यहाँ पे जिले बारामूला के देवानबाग इलाके की बात करें, जहाँ पे इस वक्त भी जो है छापामार कार्रवाई जो है लगातार जारी है। इसके साथ साथ रफियाबाद के कुछ इलाकों में जो है वहाँ पे भी एसआई की तरफ से जो है छापामार कार्रवाई के दौरान कुछ वहाँ पे जो है लोगों को अपने हिरासत में लिया है जो इसमें मुलव्वस पाए गए। इसके साथ साथ कुपवाड़ा की बात करें, वहां पे भी इस वक्त जो है ये छापामार कार्रवाई लगातार जारी है। मुख्तलिफ इलाकों में जो है इस वक्त ये जारी है, क्योंकि अभी तक जो है किसी को गिरफ्तार नहीं किया गया। अभी थोड़ी देर के बाद जो है पूरा जो खुलासा है वो सामने आएगा। फिलहाल ये बताया जाता है सूत्र की जानिब से कुछ मोबाइल फोन्स के साथ साथ जो घर में जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं, चाहे चेक बुक्स हैं, चाहे और कुछ वहां पे जो है रिकवर किए गए। फिलहाल जो है बड़े पैमाने पे जो है तहकीकात चल रहे हैं। अगरचे आपको याद होगा इससे पहले भी जो है यहाँ पे एनआई की तरफ से या एसआई की तरफ से जो है छापामार कार्रवाई की गई, और इसके साथ साथ एसीबी यानी कि एंटी करप्शन ब्यूरो ने जो है 1-2 दिन पहले जो है यहाँ पे छापामार कार्रवाई के दौरान कुछ अफसरों को जो है रंगे हाथों पकड़ लिया और उनको गिरफ्तार किया गया। हालांकि आपको याद होगा आज से तकरीबन 1 हफ्ता पहले जो है एसीबी ने यहाँ पे आरएंडबी महकमे ने यहाँ पे AEE के साथ साथ जे को जो है अपने हिरासत में लिया है। फिर उसके बाद जो है तहसील के ये इलाके जो हैं मुख्तलिफ पुलिस टीमों की मदद से छापामारी का सिलसिला। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, खबर पे नजर बनाए रखेगा। दोबारा आपसे राब्ता कायम करते हैं। हमारी कश्मीर के बारामूला दीवान बाग की ये तस्वीरें हैं, थोड़ी देर पहले है। थोड़ी देर पहले मामला कुछ इस तरह से है। जम्मू कश्मीर में पुलिस के साथ साथ सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स की टीमें जो है स्टेट इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी के साथ
इस इलाके में नमूदार हुई। पता चला कि मिलिटेंसी मामले में फंडिंग और कई एक इल्ज़ामात के बाद छापामारी शुरू हुई है। मुबैना तौर पर इल्ज़ामात जो हैं वो मिलिटेंसी को ग्लोरीफाई करना, उन्हें फंडिंग करना, और उसके बाद नशीले अद्वियात के कारोबार को लेकर भी कई जगहों पर छापामारी हुई। और अभी आखिरी इत्तलात मिलने तक पुंछ रजौरी और उसके बाद शुमाली कश्मीर का कुपवाड़ा और बारामूला का दीवान बाग जो है ये स्टेट इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी की छापामारी के अभी सिलसिले में इस छापामारी का सिलसिला मजीद जारी है। तफसीलात मजीद जरा देर बाद। नाज़रीन, थोड़ी देर बाद आपको हाई कोर्ट की ताज़ा तरीन जो फैसला आया चाहता है कि जम्मू कश्मीर में 8 और 10 मुहर्रम हराम को क्या आज़ादारों के जुलूसों पर जो पाबंदी है उस पर थोड़ी देर बाद हाई कोर्ट का फैसला आया चाहता है। कुछ देर बाद चलेंगे, लेकिन इससे पहले जम्मू कश्मीर सरकार या प्रशासन का एक और अहम फैसला आ चुका है। नाज़रीन, तालीमी काबिलियत मुकम्मल करने के बाद अगर आपके पास कैटेगरी सर्टिफिकेट हो, अगर आपके पास आरबीए हो, अगर आप एक्चुअल लाइन ऑफ कंट्रोल के पास रह रहे हो, अगर आपके पास कोई भी कैटेगरी का सर्टिफिकेट है, गालिबन इसका मतलब यह है कि आपको उसके मार्क्स ऐड हो जाते हैं। चाहे वो शेड्यूल ट्राइब में आप हों, चाहे एक्चुअल लाइन ऑफ कंट्रोल में हों, या आप रिजर्व बैकवर्ड क्लासेस में हों, यानी वो कमज़ोर तबके जो जिस्मान समाज में मुख्तलिफ परेशानियों से गुजरने के बाद अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, फिर उम्र की हद में और एग्जामिनेशन तहरीरी एग्जाम में आपको छूट भी मिलती है। अब जरा सुनिएगा सरकार का अगला फैसला क्या है। सरकार का फैसला अगला इस तरह से आ चुका है कि जम्मू कश्मीर में जिन मुलाजमीन को ये इफ्तिखार हासिल हुआ कि उन्होंने असनाद जमा करने के एवज, सर्टिफिकेट्स जमा कराने के एवज कि उनका ताल्लुक जो है एक मखसूस कम्युनिटी से है, एक तबके से है जिसमें रिजर्व या बैकवर्ड एरिया है, यानी वो कबाइल या वो तबके हैं जहाँ पर आपको मुश्किल हालात में पढ़ाई करनी पड़ती है, आपका इलाका काफ़ी बैकवर्ड है। एक्चुअल लाइन ऑफ कंट्रोल में आपको पता है सब कुछ ठीक ठाक नहीं रहता है, जिसकी वजह से वहाँ के कहीं ना कहीं स्कूल या तालीमी मराकज़ जो हैं वो कई बार मुतासिर होते हैं। इसी तरह से शेड्यूल ट्राइब का एक और कैटेगरी है जैसे उर्फ़ आम में हम एसटी कैटेगरी कहते हैं, और नई हदबंदी कमीशन में भी एसटी कैटेगरी को कई एक लोगों के लिए कई जगहों पर रिजर्व कर दिया गया। अब सरकार ने फैसला किया जो इन असनाद को जमा करने के बाद, सर्टिफिकेट जमा करने के बाद उन्हें नौकरी लगी है, उम्र की हद में छूट मिली है, तालीमी काबिलियत के साथ साथ आपको मार्क्स ऑब्टेन करने के बाद अगर आपको कोई छूट मिली है तो सिर्फ और सिर्फ छूट आपको इसलिए मिली है क्योंकि आपने ये कैटेगरी पाई हुई है। अब कैटेगरी में देखिएगा जिस मुलाजिम का जिस जगह से उसका नौकरी लगा है, मिसाल के तौर पर आपको समझा दूं कि कोई शख्स है, उसे कैटेगरी का इस्तेमाल करके गुरेज से ये कहा है कि वो गुरेज से ताल्लुक़ रखता है और उसके बाद वो नौकरी लगा है, क्या उस मुलाजिम ने वहाँ पर अपने इब्तिदाई साल सरकारी दफातर में दिए हैं या नहीं? अगर नहीं दिए हैं तो उन्हें वापस जाना होगा, अगर दिए हैं तो कितने साल दिए हैं। एक बड़ा अहम फैसला जम्मू कश्मीर लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा इंतजामिया का कि अब उन मुलाजमीन को जिन्हें कैटेगरी के बाद मुलाजमत मिली है, लेकिन उस कैटेगरी के तहत हमने कई बार ये मुद्दा उठाया था कि कोई शख्स अगर लेक्चरर है, आज होना तो वो टीचर चाहे था, मास्टर भी नहीं, एसटी अगर सर्टिफिकेट उनके पास नहीं है, आरबीए नहीं है, एएलसी नहीं, एक्चुअल लाइन ऑफ कंट्रोल नहीं है, तो उसके बाद उन्हें आउट ऑफ टर्न प्रमोशन मिलता है, वो लेक्चरर हो गए, लेकिन वो पढ़ाते हैं शहर में, कस्बों में और दूर दराज इलाकों में, और जिस सर्टिफिकेट जिस सरजमीन से उसे सर्टिफिकेट मिला है वहां के बच्चों को तालीमी माहौल में क्वालिटी एजुकेशन नहीं मिल पा रहा है। इसी तरह से महकमा हेल्थ में जो डॉक्टर हुए, डेंटल सर्जन हुए या फार्मासिस्ट हुए या फूड एंड सिविल सप्लाईज में मुलाजिम लगे, सिविल सेक्रेटरी में मुलाजिम लगे, लेकिन इब्तिदाई लम्हा उन्हें कुछ साल जो है अपने अपने इलाकों में गुजारने होंगे ताकि उस इलाके में जो रिहाइश पजीर लोग हैं उन्हें भी थोड़ा सा फायदा हो जाता कि ये शख्स ने यहाँ से पढ़ाई करके कैटेगरी का इस्तेमाल किया और उसके बाद ही इससे नौकरी मिली। अब सरकार सख्त मौक़िफ़ इख्तियार कर चुकी है कि इस कैटेगरी को इस्तेमाल करने के लिए आपको अपने आबाई इलाके कुछ साल और देने होंगे ताकि वहाँ के गरीब तबकों को इसका फ़ायदा ज़रूर मिल जाता।
इधर जम्मू कश्मीर यूटी एडमिनिस्ट्रेशन का एक और गैर मामूली नवियत का फैसला आ चुका है। गैर मामूली नवियत के इस फैसले में आपको इनकम टैक्स का जो स्लैब आपने 120 दिन में अदा करना था, अब गए वो जमाने जिस वक्त आप इनको 120 दिनों में आपने इनकम टैक्स स्लैब को पूरा करना होगा, इनकम टैक्स आपने अदा करना होगा। अब ये टैक्स जो है वो कम वक्त में अदा करना होगा। सीधे चलते हैं लाल चौक, साहिल इकबाल मेरे साथी जुड़ चुके हैं लाल चौक से बराह रास्त। साहिल, मेरी बात अगर आप तक पहुंच रही है तो मुझे बताइएगा कि ये जो इनकम टैक्स का फैसला है इसमें बिजनेस क्लास के साथ साथ इंडिविजुअल क्लास जो हमारा है उसमें क्या कुछ रिएक्शंस पाए जाते हैं? क्योंकि बकिया सरकारों ने जो फैसला लिया था, साबिक सरकारों के वक्त में जो फैसले लेते थे वो 120 दिनों के अंदर अंदर आपको विदाउट इंटरेस्ट आपने इनकम टैक्स का अदायगी जो है वो पूरा करना था। मौजूदा वक्त में जम्मू कश्मीर सरकार का एक और गैर मामूली नवियत का फैसला, जम्मू कश्मीर में इनकम टैक्स अदा करने के लिए आपको अब 120 दिनों के बजाय आपको सिर्फ 30 दिनों में ही ये इनकम टैक्स जो है वो जमा करना होगा। आपको याद होगा जम्मू कश्मीर में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कई एक मौकों पर श्रीनगर के तारीखी तजारती अंजुमनों के घरों पर, दफातरों पर छापामारी की थी और बाद में पता चला था कि यह छापामारी एसआई की तरफ से नहीं थी, एनआई की तरफ से नहीं थी, बल्कि एक और डिपार्टमेंट है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है जो छापामारी का हक अपने पास महफूज रख सकता है। भले ही एक शख्स का कद सियासी तौर और इक्तिसादी तौर कितना ही ऊंचा क्यों ना हो। साहिल इकबाल, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है, तफसीलात से बताइएगा तिजारती अंजुमनों और इंडिविजुअल लेवल पर लोगों में क्या तासुर पाया जा रहा है इस वक्त? से एक नोटिफिकेशन आई है, तमाम जो भी टैक्स पेयर्स हैं उनको ये बात बताने की उन्होंने कोशिश की है कि आपका जो इनकम टैक्स रिटर्न है जो आप फाइल किया करते थे उसकी ई वेरिफिकेशन होती है और उसके बाद ई वेरिफिकेशन के बाद आपने हार्ड कॉपी जो है सबमिट करनी पड़ती है, वो आप पोस्ट के जरिए भेजा करते थे और पहले इसका डेट जो है करीबन 120 दिन हुआ करता था, लेकिन अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने इसको घटाकर सिर्फ 30 दिन कर दिया है और ये कल से लागू है, यानी 1 अगस्त से जो बात है ये लागू हो जाती है और तमाम टैक्स पेयर्स जो हैं उनको अब ये बात ध्यान में रखनी होगी कि वो अपना जो इनकम टैक्स रिटर्न भरते हैं उसके बाद की वेरिफिकेशन के बाद जो आपका हार्ड कॉपी सबमिशन होता है वो आपने सिर्फ स्पीड पोस्ट के जरिए ही जो इनकम टैक्स की एड्रेस होते हैं उन पर भेजना है और जो जब आप डिस्पैच करते हैं अपने जो पोस्ट होता है और उस डिस्पैच के डेट को जो है माना जाएगा और उसके अंदर अंदर यानी 30 दिन के अंदर अंदर वो पोस्ट जो है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास पहुंचना चाहिए, वरना उसको इनवैलिड करार दिया जाएगा या डेट से बाद यानी लेट। सर, ये तो हुई टेक्निकी एतबारियत कि आपका जो हार्ड कॉपी है स्पीड पोस्ट जाए, कोरियर जाए, आपका पोस्ट के जरिए जाए, ये बात ठीक है कि आपको इसमें टेक्निकी खामियां ढूंढने का पूरा हक है डिपार्टमेंट को, लेकिन 120 दिनों के बजाय, क्योंकि कल आखिरी तारीख थी और कल यानी 31 जुलाई को एक आखिरी तारीख थी, उसके बाद आपको लेट फी अदा करनी होगी। लेकिन ये जो 120 दिनों में आपने इनकम टैक्स रिटर्न, चूँकि जम्मू कश्मीर में मसाइल बहुत ज़्यादा हैं, इंटरनेट की मसाइल हैं, बहुत सारे इश्यूज़ हैं, अब इसका जो टाइम पीरियड कम कर दिया गया। आप लाल चौक के तारीखी घंटाघर के आसपास में रेजिडेंसी रोड पर हैं, तिजारती अंजुमन से आपकी बातचीत हुई, बिजनेस क्लास से बातचीत हुई, क्या कुछ पाया जाता है कि आपने एकदम 120 दिनों को 1 महीने तक मुहित किया? क्या रिएक्शन है, क्या रद्दमल है? बिल्कुल तजम्मुल, आपको मैं बताने की कोशिश करूं कि हमने इस हवाले से कुछ एक लोगों से, तिजारती अंजुमनों से हमने बात करने की कोशिश की और उन्होंने इस पर नाराजगी जताते हुए कहा है कि 120 दिनों को घटाकर सिर्फ 1 महीना कर देना ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। और जिस तरह से इसमें साफ तौर पर बताया गया है कि डिस्पैच का जो डेट है वो तस्वुर किया जाएगा और इसके अंदर अंदर आपने ये जो आप डिस्पैच कर रहे हैं अपनी हार्ड कॉपीज वो 30 दिन के अंदर अंदर ऑफिस पहुंचनी चाहिए। तो हम सब जानते हैं कि वादी कश्मीर की अगर खास तौर पर बात करें, यहाँ पर ढेरों मसाइल जो है दरपेश रहते हैं, कभी इंटरनेट के खदशात पेश रहते हैं तो कभी किसी और चीज को लेकर हम जो है दुनिया भर में मशहूर हैं, इसलिए बहुत सारे खदशात हैं जो यहाँ पर रहते हैं, लाहक रहते हैं। तो खास तौर पर अगर हम पोस्ट की बात करते हैं, हमारे शहरा जो है बंद रहते हैं, कभी कभार मौसमी सूरत हाल ऐसी होती है क्या हमारे एयर ट्रैफिक भी जो है वो हाल्टेड रहता है। तो इस चीज को मद्देनजर रखते हुए तिजारती अंजुमन और कुछ लोग जो हैं
जताते हुए नजर आ रहे हैं कि 120 दिन से घटाकर इसको सिर्फ 30 दिन कर देना अपने आप में एक बहुत बड़ी बहुत बात है। शुक्रिया। और 30 इनकम दिनों टैक्स में ही डिपार्टमेंट से ये कि आपको वो अपना इनकम टैक्स की जो अदायगी है वो आपने अदा करना है। सरकार एक बड़े फैसले पर गौर कर रही है कि जम्मू कश्मीर में क्या बल्कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अपना रिकवरी रेट जो उनका है वो जम्मू कश्मीर तो क्या बल्कि मुल्क भर में जब आप देखेंगे, आपने गुज़श्ता महीने देखा होगा कि वर्ली मुंबई के साथ साथ बेंगलुरु और उसके बाद नॉर्थ ईस्ट के इलाकों, शुमाली हिंदुस्तान के कई एक इलाकों में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट रेस डाले और वजह यह है कि इनकम टैक्स की अदायगी जो है वो बर वक्त आप अदा नहीं कर पाए। अब सरकार ने जो फैसला जो इंतज़ाम किया था गुज़श्ता सरकारों ने 120 दिनों के अंदर अंदर आपको विदाउट लेट फीस और इंटरेस्ट आपने अपना इनकम टैक्स का जो बकाया रकम है वो अदा करना होगा। लेकिन इनकम टैक्स क्या होता है कि अगर आपकी जो आमदनी है वो इनकम टैक्स के दायरे में आती है, यानी अगर तुहस इनकम इनकम टैक्स के दायरस मजन फिर आपने फ़ी अदा करनी होगी, वो इनकम टैक्स कहलाता है, जिसमें बिजनेस क्लास है, जिसमें एम्प्लॉई है जिनकी तनख्वाह जो है 30-40 हज़ार के उसके आगे है और उसके बाद इसका जो टैक्स लगता है वो आपने सरकार को वापस देना है। यही टैक्स का पैसा वापस आके चाहे वो आपका जीएसटी की सूरत में हो, टैक्स की सूरत में हो, ये वापस घूम फिर के आता है, जिससे इक्तिसादियात की जो हालत है मुल्क की, स्टेट की, किसी भी जगह की, उसको बेहतर किया जा सकता है। नाज़रीन, आप देख रहे हैं उर्दू खबरनामा श्रीनगर स्टूडियो से बराह रास्त। अब चलते हैं रजौरी बुदल इलाके, जहां पर बीती रात में विलेज डिफेंस कमेटी के मेंबर ने सरकारी बंदूक का गलत इस्तेमाल किया। इतलात के मुताबिक बुदुल रजौरी में सरकारी बंदूक का गलत इस्तेमाल करके वीडीसी मेंबर ने इंतशारी कैफियत बर्पा होने के बाद फायरिंग तक की। सीधे चलते हैं रजौरी मलिक जमशीद के पास। जमशीद, बहुत बहुत शुक्रिया, तफसीलात दीजिएगा कि यह मामला किस वक्त पेश आया और सरकारी बंदूक ही लोगों के खिलाफ इस्तेमाल की गई, पुलिस ने क्या कार्रवाई की, क्या मज़कूरा विलेज डिफेंस कमेटी के मेंबर को गिरफ्तार किया जा चुका है? तो जमल, दरअसल ये गलत मामले, गलत वीडीसी की तरफ से फायरिंग नहीं की गई। दरअसल ये मामला उस वक्त पेश आया जब देर रात को एक वीडीसी मेंबर के घर में कुछ पत्थर संगबाजी की गई। संगबाजी के बाद उसमें वो वीडीसी मेंबर थोड़ा उसके सर पे आके एक पत्थर लगाया जिसमें वो जख्मी हुआ और उसके बाद उसने वीडीसी गन से फायरिंग करनी शुरू कर दी और उसके साथ जब उसकी तरफ से ये कहा गया कि आगे से भी उस पर दोबारा फायर किया गया, उसके बाद पूरे एरिया को मुहासरे में लिया गया और सर्च ऑपरेशन बड़े पैमाने पर चलाया जा रहा है। शाहपुर का इलाका ये वही है जहां चंद माह पहले भी एक ग्रेनेड ब्लास्ट हुआ था, जिसमें बाद में पुलिस ने दावा किया था कि तालिब हुसैन ने ये ग्रेनेड ब्लास्ट किया था और तालिब हुसैन पहले ही पुलिस की गिरफ्त में है। और देर रात को ये मामला पेश आने के बाद देर रात से इस इलाके पूरे में बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। जहां इस वक्त भी अगर बात करें तो इन इलाकों में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है, क्योंकि इस वक्त मक्की बड़ी बड़ी हो चुकी है, जिस कारण देर रात को यहाँ सर्च ऑपरेशन चलाना बहुत मुश्किल था। मगर बीटीसी मेंबर की तरफ से जो दावा किया गया था वो ये था कि जब इसने फायरिंग की और इस पे आगे से इस पर भी फायरिंग की गई है, जिसके बाद ये बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन चलाया गया है। तो जमल, जिस वक्त आपने कहा कि पहले पथराव किया गया, मज़कूरा शख्स जो है काफ़ी ज़िम्मेदार है और उसके हाथ में लाइसेंस्ड बंदूक है, आप कहते हैं कि उसकी तरफ से रद्दमल में फायर किया गया है जब उन्हें घर पे उस पर पथराव के वाक़यात, एक शख्स के घर पे जाने के महरकात, वजूहात ढूंढने की कोई कोशिश की गई कि आखिर किन वजूहात की बिना पर मज़कूरा शख्स के घर पर लोगों ने पथराव किया? इस नामालूम अफराद की तरफ से इसके घर में पथराव किया गया, क्योंकि एक दिन पहले भी बताया जा रहा है कि इसके घर में नामालूम अफराद की तरफ से पथराव किया गया था और देर रात को दोबारा इसके घर पर नामालूम अफराद की तरफ से जब पथराव किया गया और उस पथराव के दौरान ये शख्स जख्मी भी हुआ है और जख्मी होने के बाद इसकी तरफ से फायरिंग की गई। हवा में कुछ राउंड फायर किए गए, जिसके बाद पूरे इलाके का मैं बता रहा हूँ कि मुहासरे में लिया। ये वो इलाका है जहाँ इससे पहले भी चंद माह पहले बिल्कुल इसी मकाम के बिल्कुल साथ लगने वाले इलाके में एक शादी की तकरीब खत्म होने के बाद टेंट हाउस का सामान ले जाने वाली गाड़ी पर भी हमला हुआ था, जिसमें ग्रेनेड धमाका किया गया था। ये वही इलाके हैं जो पिछले कुछ दिनों से काफी चर्चा में हैं, क्योंकि आर्मी की तरफ से कोई। बहुत बहुत शुक्रिया मलिक जमशीद रजौरी बुदल से तफसीलात देने के लिए। और जमशीद बता रहे थे कि इस वाक़े के बाद चूँकि पहले भी इस तरह के वाक़यात पेश आए, अब पुलिस ने बाज़ाब्ता तौर पर इस मामले की निस्बत जो है अपना टीम जाए वारदात की तरफ रवाना किया और कुछ वक्त के बाद अपडेट मिलेगा कि इस जाए वारदात पे जाने के बाद विलेज डिफेंस कमेटी का मेंबर सरकारी बंदूक ताना हुआ, अपने घर में बैठा था और इल्ज़ामात है कि कुछ नॉन लोकल लोग या लोकल लोग जो हैं, यानी एक मोहल्ले के ना सही दूसरे मोहल्ले के हों, उन्होंने उनके घर में जाकर पथराव किया। और सेल्फ डिफेंस में जमशेद का कहना है कि वीडीसी मेंबर ने
فائرنگ تک ہوا میں کی اور اس کے بعد اس معاملے کے نسبت پولیس نے اپنا تحقیقات جو ہے مزید تیز کر دیا گیا۔ ناظرین، اب ایک اور اہم خبر آ رہی ہے۔ جموں کشمیر میں محرم الحرام کے دوران 8 اور 10 محرم کو عزاداروں کے جلوس پر گزشتہ 3 دہائیوں سے لگی پابندی پر اب ہائی کورٹ میں باضابطہ طور پر اس کیس کو سنا گیا ہے۔ بڑی خبر آ رہی ہے جموں کشمیر ہائی کورٹ سے اس معاملے کے نسبت۔ اب جموں کشمیر ہائی کورٹ میں اس معاملے کے حوالے سے پہلی بار گزشتہ 3 دہائیوں کے دوران جموں کشمیر میں ملیٹنسی شروع ہونے سے قبل انجمن شرعی شیعان کی طرف سے اور باقی تنظیموں کی طرف سے عزاداروں کے جلوس آبی گزر لال چوک سے علی پارک جڑی بل تک مکمل ہوا کرتے تھے۔ اب 2022 4 اگست کو یعنی آج کے ڈیٹ میں 3 اگست کے ڈیٹ میں اب یہ فیصلہ آ چکا ہے کہ جموں کشمیر کے انجمن شرعی شیعان کے سرپرست اعلیٰ آغا سید حسن الموسوی الصفی اب کی بار یوم عاشورہ کا جلوس کسی بھی قیمت پر شری نگر کے آبی گزر لال چوک سے علی پارک جڑی بل نکالنے کی خواہش رکھتے ہیں۔ معروف عالم دین بزرگ انجمن شرعی شیعان کے سرپرست اعلیٰ آغا سید حسن الموسوی الصفی نے پہلی بار حکومتی فیصلے کی باضابطہ طور پر تنقید کرنے کا آغاز کرتے ہوئے سب سے پہلے صوبائی کمشنر کشمیر پی کے پولے سے ملاقات ہوئی تھی۔ پی کے پولے سے ملاقات کے بعد یہ طے پایا گیا کہ اس فیصلے کے نسبت اب چونکہ انہوں نے معذرت ظاہر کی ہے کہ اس فیصلے کے نسبت اگلا قدم جو ہے وہ اوپری سطح پر اٹھایا جائے گا، صوبائی کمشنر سے بھی اوپر کا جو لیول ہے۔ اور اسی بیچ میں اس ایشو کو لیفٹننٹ گورنر منوج سنہا کی میٹنگ میں بھی اٹھایا گیا۔ اس میٹنگ میں ڈیلیگیشن جو تھا انجمن شرعی شیعان کی طرف سے ریپریزنٹ کیا ایڈوکیٹ آغا سعید منتظر نے اور ایل جی کو بتایا کہ ہمیں معقول مناسب سیکیورٹی دے کر اس جلوس عزاداروں کے جلوس کو نکلنے کی اجازت دی جانی چاہیے۔ اس کے بعد لیفٹننٹ گورنر منوج سنہا نے 4 بجے شام کو میٹنگ طلب کی تھی۔ یہ 23 جولائی 2022 کی بات ہے اور آفیسر سے ریکویسٹ کی ہے، ان کو حکم دیا گیا کہ اس فیصلے کے متعلق جو ہے اپنی میٹنگ شیڈول کے مطابق رکھیں۔ اب 23 جولائی کی اس میٹنگ میں کون کون افسران تھے؟ چیف سیکریٹری جموں کشمیر گورنمنٹ، ڈویژنل کمشنر کشمیر، اے ڈی جی پی کشمیر، آئی جی پی ٹریفک جے، سیکریٹری گورنمنٹ ٹورزم ڈپارٹمنٹ جے، کمشنر سری نگر میونسپل کارپوریشن، ڈپٹی کمشنر تمام، ڈائریکٹر اربن لوکل باڈیز، ڈائریکٹر ٹورزم کشمیر، ڈائریکٹر رورل ڈیولپمنٹ کشمیر اور باقی ڈپارٹمنٹ جو ہیں وہ اس میٹنگ میں محرم کے فیسٹیول کے حوالے سے انتظامات مکمل کریں۔ اور یہ میٹنگ سول سیکریٹریٹ میٹنگ ہال نمبر یعنی 3rd فلور پہ یہ میٹنگ منعقد ہوئی تھی۔ اس کے بعد چونکہ یہ معاملہ صوبائی کمشنر کی نوٹس میں لایا گیا تھا کہ انجمن شرعی شیعان جس کو ہیڈ کر رہے ہیں آغا سید حسن الموسوی الصفی، انہوں نے اپنی طرف سے یوم عاشورہ کے جلوس کو نکالنے کی یا برآمد کرنے کے حوالے سے اجازت طلب کی تھی، اجازت مانگی تھی کہ آبی گزر لال چوک سے علی پارک جڑی بل تک انجمن شرعی شیعان جو ہے ان تمام عزاداروں کی جلوس کی قیادت کرنا چاہتا ہے۔ اب معاملہ ہائی کورٹ میں داخل ہو چکا ہے اور اس کیس کی پیروی جو ہے انجمن شرعی شیعان کی طرف سے آغا سعید منتظر ایڈوکیٹ کر رہے ہیں۔ ایڈوکیٹ آغا سعید منتظر اس کیس کو لے کر آج عدالت میں حاضر ہوئے اور ذرائع کے حوالے سے خبر ہے چونکہ ابھی کیس پہ بحث چل رہی ہے، بحث تھوڑی دیر بعد مکمل ہو جائے گی۔ آنریبل کورٹ کا فیصلہ کیا ہوگا وہ تھوڑی دیر بعد آیا چاہتا ہے، لیکن ذرائع سے یہ بھی پتا چلا ہے کہ آنریبل کورٹ اس مسئلے کے حوالے سے کمیٹی تشکیل دے سکتی ہے، جو کمیٹی واپس عدالت کو اس حوالے سے مطلع کرے گی۔ اور ناظرین آخر پہ یہ کہ 700 سے زائد کووڈ-19 مثبت کیسوں کی تعداد بیتی رات میں ہیلتھ اینڈ میڈیکل بلیٹن میں محکمہ صحت نے جاری کیا۔ ایک شخص کی موت واقع ہوئی ہے کشمیر سے۔ کل ملا کر 700 سے زائد کووڈ-19 مثبت کیسوں کے ظاہر ہونے کے بعد ایک بار پھر 3 چیزوں کو دہرائے۔
आप जब भी घर से बाहर जाएंगे भीड़ भाड़ वाले मकामात में जाने से परहेज करें और मास्क का इस्तेमाल जरूर करें। समाजी दूरियों को बरकरार रखें। सोप और सैनिटाइजर का इस्तेमाल आप कसरत से करते रहें ताकि कोविड-19 जैसे मोहलिक इन्फेक्शन से और इस पेंडेमिक से निपटने के लिए एहतियाती तदाबीर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ यूनियन हेल्थ मिनिस्टर की तरफ से जो 3 बातें उसको दोहराने की बहुत ज्यादा जरूरत है। इसी के साथ उर्दू खबरनामा श्रीनगर स्टूडियो से अपने मेजबान सईद तजमुल इस्लाम के साथ मुकम्मल हुआ। अल्लाह हाफिज।